बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कैलिफोर्निया का ये काउंटी मर्सेड है, अगर इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। यहाँ पर बड़ा ही तकलीफ़देह वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक ही फैमिली के 4 लोग जो है ये मारे जाते हैं, इन्हें कत्ल कर दिया जाता है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से इनको कत्ल किया जाता है। इनकी गाड़ी जो है उसको आग लगा के जला दिया जाता है और ये फैमिली जो है इसके अंदर एक 8 माह की बच्ची भी है। मियाँ है, बीवी है, लड़के का भाई है और एक मासूम छोटी सी 8 माह की बच्ची है। और ये जालिम कातिल जो है इस 8 माह की बच्ची को भी नहीं छोड़ता। वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता शायद, या जो भी उसके दिल में रंजिश थी जिसका उसने इस कदर तकलीफ़ दे जो है बदला लिया। मकसद उसका रॉबरी ज़ाहिर सी बात था, लेकिन उसके अलावा भी एक और वजह जो है वो सामने आई है। मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली इंडियन पंजाब की एक सिख फैमिली है और इस सिख फैमिली में ये 4 लोग जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ये लोग अगवा किए जाते हैं और ये अगवा किए जाते हैं मंडे को ये अगवा किए जाते हैं। और अगवा किए जाने के 2 दिन के बाद, यानी 48 घंटों के बाद, ये जो है इनकी लाशें मिलती हैं। एक किसान जो है वो फ़ोन करता है और वो बताता है कि ये लोग जो है इनको कत्ल कर दिया गया है। जब जाके देखा जाता है तो ये वही फैमिली निकलती है जो कि 2 दिन पहले अगवा हुई होती है। अब बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है, ज़ाहिर सी बात है। इस लड़के के जो माँ बाप हैं, दोनों भाई जो हैं एक ही घर के, ये जाबाक हुए, मारे गए। और इनके माँ बाप जो हैं ये यात्रा पे आए हुए थे इंडिया। और इसकी जो बीवी है, वो कोई 2019 से यहाँ पर मौजूद थी। और इसी दौरान में जब उसका बेटी हुई है तो वो भी उसके माँ बाप नहीं उस बच्ची को देख सके थे और वो अभी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगी और अपनी बच्ची को, यानी कि उनकी नवासी को लेकर आएगी। लेकिन वो सब जो है इंतज़ार ही करते रह गए। इस वक्त उनके माँ बाप जो हैं बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। जो लड़के के वालिदैन हैं वो चूँकि उत्तराखंड आए हुए थे उनका पिलग्रिमेज के लिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद थे। जैसे उनको इत्तला मिली वो वापस यूएस गए। बेसिकली वो यूएस में ही रह रहे थे। ये फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। ट्रकिंग बिज़नेस के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था। बेसिकली ये फैमिली, इनका ख़ानदान बहुत अरसे से यहाँ पे मौजूद था यूएस में और ट्रकिंग बिज़नेस में ये काम कर रहे थे। और ये जो शख्स है जिसने इनको कत्ल किया, उसके बारे में बड़ी हैरत अंगेज़ मालूमात मिली है। इस शख्स से पहले भी किस तरह की कोशिश की थी, लेकिन वो फैमिली तो बच गई थी। उसने भी आके बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। और हैरत अंगेज़ तौर पे वो फैमिली भी ट्रकिंग बिज़नेस के अंदर ही थी, यही उनका भी बिज़नेस था। और उस शख्स ने पहले इनके पास भी काम किया था, यानी कि वो फैमिली जिसको उसने पहले अगवा किया था उनके पास भी उसने काम किया था। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये मालूम हुआ कि इस शख्स ने इनके पास भी आज से 1.5 साल पहले काम किया था। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त सामने आ रही है। ज़ाहिर सी बात है दोनों फैमिलीज़ जो है वो बड़े इस वक्त तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। इसमें 36 साल का जसदीप सिंह है, उसकी बीवी है जसलेन कौर उसका नाम है, 27 साल उसकी उम्र है, 8 माह का बच्चा है। और इनका बच्ची का आप कहिए कि चचा है जो कि 39 ईयर्स ओल्ड है, बल्कि ताया आप कहिए। तो ये एक छोटी सी फैमिली थी और एक ही घर के 2 बेटे जो है वो भी चले गए, बहू चली गई, पोती चली गई। दूसरी तरफ उसके माँ बाप जो है वो इंतज़ार ही करते रह गए, जिसको बच्ची ने बताया था, लड़की ने बताया था कि हम लोग जनवरी में आएंगे और मैं आपकी नवासी को लेकर आऊँगी। तो बड़ा ही तकलीफ़देह टाइम उन लोगों के लिए भी है। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ, आपको बताऊँ कि एक CCTV फुटेज जो है वो सामने आई। उस CCTV फुटेज के अंदर जो मनाजिर देखे गए वो आपको मैंने बयान करने हैं। बड़े तकलीफ़देह मनाजिर हैं जिनके अंदर किस तरह से इनको अगवा किया गया था। लेकिन ये CCTV फुटेज जब सामने आई और इसको रिलीज़ किया गया, उसके ही 48 घंटे के अंदर इस कातिल ने इस पूरी फैमिली को मार डाला। उससे पहले वो इनकी गाड़ी जला के भागा था और उसके बाद उसने इनको मार डाला। और पकड़ा कैसे गया कि ये कातिल जो है इसी में से एक फैमिली मेम्बर का जो ATM कार्ड है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो पकड़ा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली CCTV कैमरा फुटेज के अंदर क्या देखा गया था और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि बेसिकली हुआ क्या था उस दिन। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि CCTV कैमरा फुटेज में जो कुछ हुआ, माज़रत के साथ मैं वो चीज़ें पहले आपको बता देती हूँ। अच्छा, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ये सुबह के वक्त अपने दफ्तर पहुँचते हैं जहाँ पर कि इनका ये सारा एक बिज़नेस है। और इधर कोई 8:30 बजे का वक्त था जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ये आदमी जिसका नाम सेल्गैडो है ये वहाँ पे मौजूद होता है। वो इनके करीब आता है, इनसे कुछ बातचीत करता है और फिर वो इसको लेकर अंदर चले जाते हैं। एक सफ़ेद से रंग का उसने लिफाफा हाथ में पकड़ा हुआ था और उसके बाद वो उसे नीचे रखता है और उसमें से अपनी गन निकालता है। ये भी सब कुछ CCTV फुटेज के अंदर देखा गया।
उसके बाद जो दोनों भाई थे वो वहाँ पे मौजूद थे और ये उनके साथ थोड़ी देर अंदर रहता है इनके ऑफिस के अंदर। उसके बाद ये जो दोनों भाई हैं ये बैक डोर से बाहर निकलते हैं, उनके हाथ जो हैं पीछे की तरफ बंधे होते हैं और ये उनके साथ गन लेकर जा रहा होता है। उसके कुछ ही मिनट के बाद वो वापस आता है दोबारा बैक डोर से ही और दूसरे भाई को भी लेके जाता है। और उसके बाद वीडियो में देखा जाता है कि किडनैपर जो है ये इन दोनों भाइयों को ले जा के बिठाता है गाड़ी में, एक पिकअप ट्रक है और इसको लेके चला जाता है। कुछ 6 मिनट के बाद ये वापस आता है और उसके बाद वो दोबारा उसी इमारत के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी जसदीप की जो बीवी है जसलीन और उसकी बेटी आरोही मौजूद होते हैं और इन दोनों को भी लेकर आता है। ये सब कुछ जो है सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जाता है। खौफ और हिरासत जो है वो उसकी वाइफ के चेहरे पर नुमाया होता है। बच्ची को वो साथ पकड़ के उनके साथ जा रही होती है। ये तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है ये मीडिया के ऊपर सामने आती है और उसके ही 48 घंटों के बाद इनको कत्ल कर दिया जाता है। अब जब ये तमाम तर वाक़या सामने आया तो एक और फैमिली सामने आई जो कि अपने आप को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने बताया कि यही सब कुछ हमारे साथ भी हो चुका है 2005 में। और ये शख्स जो कि सल्गाडोर जिसका नाम है, ये शख्स पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है और जेल जा चुका है इस दूसरी फैमिली को हिरासा करने की वजह से। हुआ क्या था इनके साथ, ये बताता है कि सल्गाडो जो है उनके साथ काम करता था और उसने इस शख्स को, उसकी बीवी और उसकी 16 साल की बेटी को इसी तरह से अगवा किया था। ये इनके पास काम करा था, ये लोग भी ट्रकिंग बिज़नेस में थे। इसने इसकी बीवी की बेटी के हाथ इसी तरह से बांधे और इन सबको ये गाड़ी में लेके जाता है, गाड़ी की तरफ लेके जा रहा होता है और इनसे पैसे मांगता है और जो कुछ इन्होंने पहना होता है वो सब कुछ भी वो इनसे उतरवा लेता है। उसके बाद ये शख्स कहता है कि शायद मेरे पास ये काम करता था और मैंने इसको निकाल दिया था तो कोई 2 साल पहले, और शायद इसके दिल में कोई ग्रज भी था। लेकिन वो कहता है कि वो मेरी बीवी के हाथ से उसकी रिंग भी उतारता है और उसके बाद वो मेरी बेटी को और बीवी को धक्का मारता है कि वो पूल में जंप लगाएं और उसके बाद फिर वो उसको भी धक्का देता है कि वो पूल में गिर जाए और उसके बाद जो है वो भाग जाता है और कहता है किसी को बताना मत। लेकिन वो कहते हैं कि अगले ही रोज़ हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद इसको पकड़ा गया और इसको 11 साल की जेल भी होती है इस बात के ऊपर और 3 दफ़ा उसको प्रोबेशन भी मिलती है और फिर उसके बाद इसको इसके गुड बिहेवियर के ऊपर छोड़ भी दिया जाता है। तो ये सब कुछ इस शख्स के साथ पहले ही हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से ये दोबारा जब बाहर निकलता है तो ये बाहर निकलकर दोबारा से इसी तरह की एक और वारदात करता है, जहाँ पर इसी तरह से वो एक फैमिली के पास एक टाइम में काम कर चुका था। काम कर चुकने के बाद वहाँ से निकाला गया था। निकाले जाने के बाद वो दोबारा उनके पास पहुँचता है और उसके बाद उनको किस तरह से गन पॉइंट पे अगवा करता है। उनको अब पीछे तो उसने उन लोगों को छोड़ दिया था, यहाँ पर ये इनको अगवा करता है और चूँकि वो एक दफ़ा भुगत चुका था छोड़ने का नतीजा, तो उसका मकसद यकीनन इनको अगवा करने के बाद इनको मार डालना ही था। ये कहा जा रहा है कि चूँकि सीसीटीवी फुटेज लीक की गई तो इसको पता लगा कि अब तो मैं बुरा फंस गया हूँ, लेकिन असल मामला सिर्फ ये नहीं था, बल्कि ये भी था कि चूँकि वो लास्ट टाइम फैमिली को छोड़ देने की वजह से पकड़ा गया था, इस दफ़ा वो इनका नामो निशान मिटाना चाहता था। लेकिन जब उसको पता लगा कि अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आ गई है और मेरे बारे में पता लग चुका है, तो फिर उसने न सिर्फ ये कि इनको कत्ल किया, बल्कि कत्ल करने के बाद अपनी भी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। ये बेसिकली पकड़ा इस तरह जाता है कि ये ATM कार्ड उनका इस्तेमाल कर रहा होता है और इसी दौरान में इसको पकड़ा जाता है, कहाँ से इसको ट्रेस किया जाता है। हॉस्पिटल में है ये और इसके बाद जाहिर सी बात है इसके ऊपर केस चलेगा और जो भी होगा। लेकिन बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस शख्स ने एक ट्रकिंग फैमिली को ही 2 बार क्यों निशाना बनाया, क्योंकि ये गालबन काम ही वो जानता था और पहले भी उनके पास काम करता रहा था जिनको इसने निशाना बनाया, और इस दफ़ा फिर एक ऐसी फैमिली जिसके पास ये काम करता रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये उनके वेयर अबाउट्स भी जानता था, उनकी इनकम भी जानता था और समझता था कि वो इनसे कुछ हासिल कर सकता है। और कुछ ग्रज जो वो अपने दिल में रखता था, तो उसने वहाँ जो पिछली फैमिली के साथ ग्रज रखता था उनको भी टॉर्चर किया, और यहाँ पर इसके दिल में ग्रज था इस फैमिली के हवाले से, क्योंकि ये इनको निकाल चुके थे इसके गलत कामों की वजह से, और इसने यहाँ पर इनसे बदला लेने की भी कोशिश की और साथ ही साथ इनसे पैसे जो हैं वो भी खींचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अपने अंजाम को पहुँचा। लेकिन इंडियन फैमिलीज़, पाकिस्तानी फैमिलीज़ इस वक्त खौफ का शिकार है वहाँ पर कि एक ऐसा शख्स जो आप पहले जेल जा चुका है, छुटता है, उसके बाद दोबारा वैसी वारदात डाल रहा है, तो लोग जो है वो परेशान है वहाँ पर कि हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। ये बड़ा ही खौफनाक वाक़या है। इंडिया में भी बहुत इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटी लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। मैंने कहा आपके सामने ये वाक़या रखूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।